नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम सबसे पहले खबर लेते हैं नगर निकाय चुनाव। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। जैसा कि पहले भी मैं आपको बताया था, संभावना व्यक्त किया था कि 10 अक्टूबर को और 20 अक्टूबर को चुनाव होंगे। पहले चरण 10 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को दूसरा चरण। लेकिन अब अधिसूचना जारी कर दी है। नगर निगम के मेयर के सामान्य उम्मीदवारों को नामांकन के लिए 4000 देना होगा शुल्क। शुल्क भी जारी कर दिया गया है। और पहले चरण में, जहां पहले चरण में 156 नगर पालिकाओं में होगा चुनाव, वहीं दूसरे चरण में 20 अक्टूबर को 68 नगर निकायों में चुनाव होगा। वहीं तीसरे चरण छठ और दीपावली के बाद चुनाव किया जाएगा, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी। और तीसरे चरण के लिए दीपावली और छठ के बाद जारी होगी अधिसूचना। और हम अगर बात करें तो शुल्क जारी कर दिया गया है। तो सबसे जो नामांकन नगर पंचायत के पार्षद के लिए सामान्य कोटि के लिए 400 और आरक्षित कोटि के लिए 200, नगर पंचायत के उप पार्षद के लिए 800 और आरक्षण के लिए 400, और वहीं नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के लिए 800 और 400 एक ही रखा गया है। नगर सामान्य कोटि के लिए 800 और आरक्षित कोटि के लिए 400, और इधर नगर परिषद के पार्षद के लिए 1000 रुपये और 500 रुपये आरक्षित के लिए, और नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के लिए 2000 रुपये, आरक्षित कोटि के लिए 1000 रुपये, नगर परिषद के मुख्य पार्षद के लिए सामान्य कोटि के लिए 2000 रुपये और आरक्षित कोटि के लिए 1000 रुपये। वही नगर निगम के पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के लिए 2000 रुपये, आरक्षित के लिए 1000 रुपये। वही नगर निगम के उप मुख्य पार्षद के लिए सामान्य कोटि के लिए 4000 रुपये, आरक्षित कोटि के लिए 2000 रुपये। वहीं नगर निगम के मुख्य पार्षद के लिए सामान्य कोटि के लिए 4000 रुपये और आरक्षित कोटि के लिए 2000 रुपये। तो बिगुल बच चुका है जिसका इंतजार था। अब नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है और चुनाव हो जाएगा। वहीं 22 अक्टूबर को रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। 22 अक्टूबर को चुनाव का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें तो बिहार में पहले से ही मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग सिस्टम को मंथन में किया गया साझा। सूबे में 5900 किलोमीटर नेशनल हाईवे के निर्माण और मेंटेनेंस की मॉनिटरिंग तत्पर मोबाइल ऐप से बिहार में पहले से ही रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू इंजन करते हैं रोड की निगरानी। और महागठबंधन मोदी बोले हैं महागठबंधन के विधायक बलात्कार अपहरण के सजा याफ्ता हैं। मोदी का तंज है सुशील मोदी का। वहीं संजय झा बोले जल्द ही विभिन्न विभागों में भर्तियां निकाली जाएगी। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मंत्री का बयान आया है। और वहीं अगर हम बात करें तो जो चुनाव की प्रक्रिया होगी, 17 नगर निगम पहली बार मतदाता द्वारा चुने जाएंगे मेयर। मेयर पहली बार चुने जाएंगे और 2 चरणों में होगा नगर पालिका का चुनाव। पहली बार इस चुनाव में सभी बूथों पर 3 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। और वहीं पहली बार हो रहा है फल्गु में पानी भी नजर आ रहा है। फल्गु में पितृपक्ष का शुभारंभ हो चुका है। और इस मेले में फाल्गु नदी में गया के विष्णुपद मंदिर के बगल में फाल्गु नदी में दूर दूर से लोग पिंडदान करने आ रहे हैं। पूरे होटल फुल हो गए हैं। पंडों ने भी 50% अधिक घर रेंट पर लिए हैं। देश का सबसे बड़ा रबर डैम बना सरकार ने फाल्गु में पहुंचाया है पानी। जिला प्रशासन ने कुंभ के तट पर तैयार की है टेंट सिटी। और 3, 5, 7, 9 और 17
दीनी वाले, मतलब जो ऐसे भी पिंडदानी होती हैं जो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन और 17 दिन तक पिंडदान करते हैं पितरों को, वो अपने लिए कमरे बुक करते हैं। वहीं इस बार 50% अधिक आएंगे पिंडदानी। गोदावरी के पुनपुन वेदी पर हुआ पिंड दान। और इधर बात करें कि 24,000 बोरिंग के नीचे जलस्तर क्वालिटी मिट्टी की होगी जांच। 24,000 बोरिंग के नीचे का जलस्तर, उस पानी की क्वालिटी और मिट्टी की जांच की जाएगी। डाटा तैयार होगा, 50 वर्षों के बाद भूजल स्तर का लगाया जाएगा अनुमान। 33 जिलों में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन का प्रभावित है। जल गुणवत्ता को लेकर तैयार होगा गूगल मैप, 45 लाख लोगों को होगा फायदा। वहीं जिउतिया पर्व के कारण अब 19 से शुरू होगा पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान लाखों बच्चों को खुराक देने का लक्ष्य है। हम आपको अगर बता दें कि जो पोलियो तो खत्म हो गया है, लेकिन इसमें एक बच्चा भी छूटना नहीं चाहिए और जिउतिया पर्व के बाद इसका अभियान शुरू किया जाएगा। और इधर बात करें कि गणेश पूजा समाप्ति की ओर है और विसर्जन का दौर जारी है, तो विभिन्न जगहों पर विसर्जन गणपति की मूर्ति का किया जा रहा है। वहीं लाल बाग के राजा श्रद्धा के समुद्र में विसर्जित। जी हाँ, मुंबई के लाल बाग के राजा के नाम से जाने जाते हैं गणेश भगवान। और वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन शुक्रवार को उन्हें विसर्जित कर दिया गया है। और इधर अगर हम बात करें तो 90 दिनों में क्रूड ऑयल जो है 27% तक सस्ता हो गया है, लेकिन अपने देश में डीजल पेट्रोल के दामों में कमी नहीं आई है। इस पर सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। और पटना विश्वविद्यालय का वार्षिक कैलेंडर जारी, 13 से शुरू होगा खेल। बैडमिंटन, बास्केटबॉल और कबड्डी सहित 23 खेलों को मंजूरी है। वहीं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में के पीजी में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में किया गया है संशोधन। सत्र 2022-24 का नामांकन शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर को होगी और पहली मेगा सूची का प्रकाशन 17 सितंबर को और पहली मेगा सूची के आधार पर नामांकन 21 सितंबर को। दूसरी मेगा सूची का प्रकाशन होगा 23 सितंबर को, नामांकन होगा 27 सितंबर को और वहीं तीसरी मेगा सूची का प्रकाशन होगा 29 सितंबर को। वहीं उसका नामांकन 1 अक्टूबर तक चलेगा और वर्ग का संचालन 29 सितंबर से चलेगा। और वहीं मधेपुरा में वार्ड सचिव को भरी दोपहरी गोलियों से भुना गया। जी हाँ, मोतिहारी में वार्ड सचिव को गोलियों से भून दिया गया है। वारदात ये बहुत ही खतरनाक वारदात हुआ है। साइकिल दुकान पर बैठा था, बदमाशों ने 5 गोली मारी। युवक को 3 गोलियां दागी, 2 गले के पास, 1 कंधे के पास। मधेपुरा से खबर आ रहा है कि वार्ड सचिव को गोलियों से भून दिया गया है। यह मधेपुरा सदर थाना के क्षेत्र के बालम गड़िया चौक पर शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे साइकिल दुकान पर बैठे वार्ड सचिव पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर उसकी मौत का घाट उतार दिया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने वार्ड सचिव को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा रही है। वारदात का कोई कारण स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है। हम आपको बता दें कि बालमगढ़िया वार्ड 4 के निवासी धीरेन्द्र यादव का 24 वर्षीय पुत्र अमीर यादव यह वार्ड सचिव थे, जिनकी हत्या कर दी गई है। और इधर सुपौल में घर से 25 रुपए नहीं मिलने पर युवक 33,000 का हाई वोल्टेज तार पर चढ़ गया। 3 घंटे तक बिजली बाधित रही। काफी मशक्कत के बाद पुलिस और बिजली विभाग के कर्मी रस्सी के सहारे उस युवक को उतारे। वह युवक घर से 25 रुपया मांग रहा था। हालांकि मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, विक्षिप्त था, लेकिन उसके कारण 3 घंटे तक बिजली बाधित रही। और इधर हम बात करें तो ब्राजील से खबर आ रही है। अमेरिका की तरह ही ट्रंप की राह पर बोल्सोनारो हार की आशंका देख धमकियां दे रहे हैं। 2 अक्टूबर को चुनाव प्रतिद्वंदी लूला को भारी बढ़त मिल रही है। लूला भी रह चुके हैं
राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के कारण पद छूटा था। उधर ट्रंप के चुनाव लड़ने पर रोक के लिए गोलबंदी जारी है और वहीं दलों को चंदा, देश भर में चल रहा हजारों करोड़ का ब्लैक मनी का ट्रोल। आयकर विभाग के छापे के सामने आई चौंकाने वाली यह जानकारी। जांच में गुजरात के मास्टरमाइंड का नाम सामने आया और कई राज्यों में ब्लैक मनी ट्रेल किया जाता था। और बिहार में आने वाली बाढ़ पर सांसद विवेक ठाकुर ने वित्त और विदेश मंत्री से की मुलाकात, नेपाल से वार्ता का किया अनुरोध। और दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।